चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार दरोगा का ये सेशन आपका चल रहा है और ये सभी आपका जो है टेस्ट सीरीज का सेशन जो आपका चल रहा है। अभी तक आपका जो है 8 क्लास जो है अपलोड हो चुका है। ये आज का आपका जो है 9वां क्लास होने वाला है। और यदि आप बिहार दरोगा में निश्चित रूप से सफलता पाना चाहते हैं तो अभी आपके नोटिफिकेशन आने में समय है, यानी कि 1 मंथ का अभी लगभग समय है। और शुरुआत से ही आपको जो है तैयारी करना होगा, ठीक है। शुरुआत से ही आपको सारे चीज़ों को समझना होगा और टोटल क्वेश्चन को आपको जो है देखते चलना होगा। इसके लिए जो लोग इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है ये सबसे पहले मिले। और अभी ये आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास है और लाइव क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा। अभी ये टोटल जो आपका रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, ठीक है। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए, तो आज का ये जो है 9वां क्लास होने वाला है, तो देर नहीं करना, आपको समय नहीं गंवाना है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये सभी आपके जो है जीएस पेपर के जो टोटल क्वेश्चन है और सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु के टोटल जो है ये नोट्स आपको जो है कवर करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1925 में भारतीय सेना का सभारतीयकरण पर विचार किस समिति के अनुशंसा पर जो है ये किया गया, ठीक है। तो देखिए कि वर्ष 1925 में जो है भारतीय सेना का जो सभारतीयकरण का पर जो है विचार जो है ये कौन सी समिति द्वारा दिया गया था। ये आपका जो है सेंडहर्स्ट समिति द्वारा जो है ये आपका जो है दिया गया था। तो निश्चित रूप से आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो मंदिर निर्माण कला यानी कि जो पुरानी वास्तु कला था, तो ठीक है, वास्तु कला जो भी था तो पहले क्या था कि जो ज़्यादातर जो है प्रचलित में देखेंगे तो पहला आपका जो है नागर शैली, ठीक है। पहला आपका जो है नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली, ठीक है। ये दोनों जो है ये प्रचलित हैं, ठीक है। तो जैसे कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर या इमारतें बनी हैं सभी जो आपके द्रविड़ शैली पे बने हुए हैं और उत्तर भारत के लगभग जो है सभी जो है नागर शैली पर जो है बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको क्या दिया गया था, विमान शैली के बारे में दिया गया। तो विमान शैली का प्रचलन जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका जो है चोल के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आपके जो देखेंगे ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बाकूफ यानी कि गुप्तचर जो है, गुप्तचर का गठन जो है ये किसने किया था, ठीक है। गुप्तचर को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो दीवान ए बाकूफ कहा जाता था, ठीक है। ये जो गुप्तचर जो है ये किसने जो है आप इसका जो है गठन किया था, ये आपका जो है ये जलालुद्दीन खिलजी ने जो है ये गठन किया था, ठीक है। तो गुप्तचर का जो क्या जो है कार्य होता है, तो गुप्तचर का क्या कार्य था कि ये जो है राजा के नगर में ये सभी गुप्तचर फैले हुए थे और जो है प्रजा या कोई भी चीज़ क्या बातें कर रही है, क्या बोल रही है, कोई क्या योजना बना रही है, तो इसको जो है ये सुन करके सीधे किसको जो है ये बताते थे, तो ये राजा को बताते थे कि जो है ये ऐसी ऐसी घटना होने वाली है या ऐसे प्रजा में ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से राजा को ये आकलन होता था कि हमारे राज्य में जो है कहाँ शांति है, कहाँ अशांति है, कहाँ कुछ घटनाएं घटने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जो है इस पे अंकुश लगाया जाता था, ठीक है। और वर्तमान स्थिति में अभी हम लोग देखेंगे तो ये भी वर्तमान स्थिति में भी आपको जो ये देखना है। तो जैसे कि सेना के लिए आपके रॉ हो गए, ठीक है, और पुलिस के लिए आपके सीबीआई हो गए, ये सभी जो है इस तर्ज पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो ताकि जो है समाज में या देश में जो है ये क्राइम कंट्रोल हो या बाहरी घुसपैठी हो, इस सभी पर जो है ये नज़र रखा जाता है। और अन्य जो भी मान लिया जाए जैसे कि स्पाई का कार्य करता है हमारे समाज के क्षेत्र में, यानी कि थाना द्वारा या जिलों द्वारा, तो इसमें से जो भी क्राइम कंट्रोल होता है इस पर जो है ये
क्राइम कंट्रोल करने में ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि जो है ये किसके द्वारा जो है ये दी गई थी। ठीक है, ये गांधी जी को जो है ये मलंग बाबा की उपाधि जो है ये किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, तो ये देखेंगे कि ये जो आपका मलंग बाबा की उपाधि जो दिया गया था ये आपको जो है खुदाई खिदमतगार संगठन द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, ये संगठन द्वारा जो है ये मलंग बाबा की उपाधि जो है इसको दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का। देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि सुबह ए आज़ादी नामक कविता जो है ये किसने लिखी है। ठीक है, सुबह ए आज़ादी नामक कविता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका जो है फैज अहमद फैज द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे देखेंगे तो ये आपका जो है ये 21 जून को जो है ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे, औद्योगिक कथनों में से सत्य कथन का जो है ये चयन करेंगे। इनमें से आपको बताना है तो ये आपका जो है उपरोक्त में से सभी होगा, यानी कि घाना को में कोको की कृषि लोकप्रिय है, ये भी कथन सही है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है, ये भी आपका सही है, यानी कि कहवा यानी कि कॉफ़ी जो है ये सबसे अधिक जो आपका ब्राजील में जो है ये होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी कथन सही है। इस तरह से देखेंगे उपरोक्त में से सभी कथन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए कि कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक जो है ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, कॉकेसाइड प्रजाति के लोग जो हैं ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, ये आपका जो है ये ध्यान देंगे ये यूरोप में आपको जो है सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका निश्चित तौर पर से जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे तो सिकांग नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क, ठीक है, ये सुरंग कहाँ है। ठीक है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क जो सुरंग है, ठीक है, ये सुरंग किस पे है, तो रेल सड़क सुरंग। ठीक है, दोनों रेल सह सड़क, ठीक है, दोनों है। ये आपका जो है कहाँ है, तो ये आपका जो है सबसे लंबी है, ये जापान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जापान में आपका जो है ये स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि बिहार दरोगा में जो निश्चित तौर पे यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो अभी से ही आपको जो है तैयारी करना होगा। और आपके लिए एक जो है पेड ग्रुप जो है ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया है। और पेड ग्रुप की विशेषता क्या है कि जहां आपको जो है टोटल पीडीएफ में जो है टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्लस जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ, सभी पीडीएफ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इससे आपको जो सुविधा होगी आपके तैयारी करने में। ठीक है, और इसको आप जो है साइबर कैफे से जो है निकलवा सकते हैं और अच्छे ढंग से जो है टोटल जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको जो है यहाँ क्लास का जो ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप पर जो क्लास होता है उसका यहाँ लाइव क्लास का जो आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है पटना के जो भी संस्थान है उसका टोटल जो है पीडीएफ आपको, जैसे खान सर का हो गया, रहमान सर का हो गया, ये सभी का आपको जो है यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मात्र आपको जो इस पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है। और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड ग्रुप कोर्स को जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली सी इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है इंक्वायरी करना है 6203540262, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी करके मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 11 का देखेंगे कि निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा जो है ये सही मेल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जोड़ा जो है ये सही मेल नहीं है ये आपको बताना। तो यहाँ देखेंगे ये किम्बरले जो है ये हीरा के लिए, हीरा खान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है। इसके बाद देखेंगे बिटवार्सलैंड जो है ये आपका सोना के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद जो कटांगा जो है ये आपको कोयला दिया गया है, तो कोयला नहीं होगा, ये यूरेनियम के लिए आपका जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद बूटे जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। 12 में पूछा जा रहा है कि कोलकाता
पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, जो वर्षा होता है वर्षा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये सबसे अधिक जो है कोच्चि होगा, इसके बाद कोलकाता होगा, तब पटना होगा, तब दिल्ली होगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को जो है ये दी जाती है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है जल विद्युत को जो है ये दी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारण करता है। तो ये आपका जो है ये वर्षा जो है निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, मितपोषणी। ठीक है, मितपोषणी जो है झील का उदाहरण है। ठीक है, मितपोषणी झील का जो है उदाहरण क्या है, तो ये कौन सा झील है, तो ये आपका जो है सांभर झील जो है ये आपके मितपोषणी झील का उदाहरण है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो आप देखेंगे उसे जो है कार्बन चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या की जो है ये 21 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे, किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की है, तो ये आपका जो है के संथानम समिति द्वारा जो है इसका सिफारिश किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को 19 का देखेंगे। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो सर्वप्रथम जो लगाया गया था ये कहाँ लगाया गया था, तो ये आपके जो है पंजाब में जो है ये सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए 20 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, तो समवर्ती सूची में जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो है ये आपके समवर्ती सूची का जो है ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ये तिरुपति में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे। 22 में देखिए पूछा जा रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है, तो देवेंद्र झाझड़िया जो थे ये कौन से खेल से संबंधित है जिसे जो है पद्म भूषण जो है मिला है, तो ये आपका जो है ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। और वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन है, तो नीरज चोपड़ा जो है वर्तमान में ये आपके प्रसिद्ध हैं। और इस बार जो है आपको ये कौन सा मिला है, तो इनको जो है रजत पदक जो है इनको मिला है। ठीक है, रजत पदक मिला है। और इसके अगले बार जो है क्या मिला था, तो इसको स्वर्ण पदक जो है इसको मिला था। ठीक है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ये शंकर सुब्रमण्यम को जो है ये नियुक्त किया गया है। चलिए 24 का देखेंगे, कि निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग के लिए जो है ये किया जाता है, तो ये आपका जो है ये प्रोटीएस को जो है ये उपयोग किया जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का देखेंगे, सीबीजिल का क्या है। ठीक है, सीबीजिल जो है ये क्या है, तो सीबीजिल आपका जो है मोबाइल ऐप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर 26 का देखेंगे, कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ये मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो ये मदरबोर्ड आपका जो है ये कहलाता है। चलिए 27 का देखेंगे, जंक ईमेल जो है ये किसे कहते हैं, तो जंक ईमेल जो आपका स्पैम को कहते हैं। ठीक है, चलिए 28 का देखेंगे कि अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है, पहला कथन है कि इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। और इस दूसरा कथन है कि इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही है, इनमें से बताना है। तो ये आपका जो है एक और दोनों सही है। ठीक है, एक और दोनों आपका जो है कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए 29 का देखेंगे, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक जो है ये कौन था। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य बनाने वाला शासक जो कौन था, तो ये आपका जो है अशोक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि यमुना एक्स प्लान और औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया। ठीक है,
यमुना एक्शन प्लान जो है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका जो है 1993 से जो है ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 का देखेंगे कि जल्लीकट्टू जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, जल्लीकट्टू जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जो है ये पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे त्यौहार जुड़ा हुआ है? ये पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। चलिए 32 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? ठीक है, कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को में शामिल है? तो ये आपका जो है सी नंबर होगा छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य जो है ये आपका जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है ये शामिल है। चलिए 33 का देखेंगे, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? ठीक है, तो कौन सा नर्तक या नर्तकी है? तो ये आपका जो है ये उदय शंकर जो है ये आपके जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 नंबर का देखेंगे। 34 में पूछा जा रहा है कि हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? ध्यान देंगे आप लोग। तो पहला कथन है कि कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। दूसरा है कि नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो इनमें से कूट में से देखिए तो ये आपका जो है केवल एक आपका जो है ये सही होगा। ठीक है, केवल एक, यानी कि कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का देखेंगे। 35 में पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री के आवास को टेम्पल टेरिस कहा जाता है? ठीक है, क्या किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को जो है कहा जाता है? तो ये आपका जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान यानी कि आवास है उसको क्या कहा जाता है? कि टेम्पल टेरिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? ठीक है, वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो ये आपका जो है ये टोटल 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित नहीं है? तो ये आपका जो है ये दिघी बंदरगाह स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए 38 का देखेंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फसल जो है प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? ठीक है, ये सभी जो है फल ये किसकी किस्म है? तो ये सभी देखेंगे ये अंगूर की किस्में हैं। ठीक है, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो हैं ये सभी अंगूर के जो हैं ये किस्म हैं। ठीक है, चलिए 39 का देखेंगे, प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर जो है ये निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ये क्या निर्दिष्ट करता है? ये आपका जो है सम्मुख निर्दिष्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे। स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये आपका जो है ये के डेविस ने जो है ये दिया है। ठीक है, चलिए 41 का देखेंगे कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये आपका जो है ये मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे, क्रायोजेनिक द्रव्य जो है ये क्या है? ठीक है, क्रायोजेनिक द्रव्य जो आपका जो है ये आपका द्रव्य नाइट्रोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो द्रव्य नाइट्रोजन आपका जो है ये क्रायोजेनिक द्रव्य है। ठीक है, चलिए 43 का देखेंगे। 43 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है? ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सही सुलेमित नहीं है। तो यहाँ देखेंगे एक तरफ आपका अयस्क दिया गया है और दूसरा जो आपका धातु दिया गया है। ठीक है, कौन सा अयस्क कौन से धातु का है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मोनोजाइड जो है ये थोरियम का जो है ये अयस्क है। ठीक है, ये सही है। पिंच ब्लेड जो है आपका ये यूरेनियम का जो है ये अयस्क है। ठीक है, पिंच ब्लेड आपका जो है ये रेडियम का भी अयस्क है। रेडियम से भी जो है पिंच ब्लेड से जो है ये निकाला जाता है। इसके बाद ग्रीनोकाइड जो है ये आपका जो है ये यहाँ पैलेडियम दिया गया है, तो ये पैलेडियम नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? तो ये आपका जो कैडमियम होगा। ठीक है, क्या होगा? ये कैडमियम। ठीक है, ये कैडमियम का अयस्क है। ठीक है, ये आपका जो है ये डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की हम बात करेंगे तो सबसे हल्की धातु आपका जो है ये आपका जो है लिथियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? ठीक है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह किसने कहा है? यह आपका जो है डेवी ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे।
एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका जो है समस्थानिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, ठीक है। शीतलन की दर जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये आपके जो है उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करती है। शीतलन से मतलब है कि जो ठंड होता है, यानी कि फ्रीज से मतलब है कि जैसे कि फ्रीज में जो भी कोई चीज़ होता है ये ठंडा कैसे होता है, तो ये आपको बताना है। यही आपके जो शीतलन से है या शीतक भी कहा जाता है, ठीक है। तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर होना, दूसरा है कि विकिरणकारी सतह का क्षेत्र होना, इसके बाद विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, इन सभी पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 48 का देखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ये आपके जो है ये जनित्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का देखेंगे, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। हरी पत्तियों का पौधा जो है ये लाल रोशनी में रखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये आपका जो है ये काला दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 50 का देखेंगे कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता जो है ये कितनी होती है, तो साधारण जो आम बोलचाल की भाषा है, तो ये बोलचाल की भाषा में जो है ये बातचीत में ये कितना तीव्रता की जो है ध्वनि तीव्रता होती है, तो ये आपका जो है ये 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है, ठीक है। 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा देख रहे हैं कि पीडीएफ में थोड़ा मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ आपको 50 नंबर दिख रहा है, 51 से एक पीडीएफ मिस हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ 64 नंबर सवाल आ गया है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, इसके लिए थोड़ा सॉरी, ठीक है। देखिए 64 से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की जो है ये समाप्ति ये कब हुई थी, तो ये आपका जो है 11 नवंबर 1918 को जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 11 नवंबर 1918 को। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर का देखेंगे। 65 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है ये कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, तो ये आपका जो है ए नंबर होगा, यानी कि धन विधेयक सांसद के दोनों में से किसी भी सदन में जो है ये प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में जो है ये पारित किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है ये इसमें ये ए नंबर होगा, ठीक है। यहाँ जो है दोनों सदन दिया गया, दोनों सदन नहीं होगा, केवल जो है आपका लोकसभा में होता है, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 66 का देखेंगे। 66 में देखिए पूछा रहा है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार जो है ये लागू हुआ था, तो ये आपका जो है ये 1954 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए 67 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 157 जो है ये निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो ये आपका जो है ये उत्प्रेषण करता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये सभी जो है किनमें सन्निहित हैं, ये सभी जो आपके जो है ये सांसद में जो है ये सन्निहित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे। 70 में देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 51 से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर का देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन आपका जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। क्या है ये आपको ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपका जो है ये सही है, ठीक है। ये आपका जो है कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। तो ये आप
आपका जो है क्वेश्चन जो है पहले का था, यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले की स्थिति में क्या था, ये पहले की स्थिति में ये दूसरा राष्ट्र था, प्रथम आपका जो है ये चीन था, ठीक है, चीन था। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि देखेंगे तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है, ये प्रथम स्थान आ गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि मिसप्रिंट नहीं कहेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपका जो है ये पहले से ये सेट किया होगा, हो सकता है कि पहले से उठाया होगा, इसलिए अब जो वर्तमान में आपको जो जनसंख्या दृष्टि में ये प्रथम ये लेकर के चलना होगा। इसके बाद देखेंगे सी नंबर देखेंगे, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपका कथन सही है। और डी नंबर देखेंगे, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये यहाँ मिजोरम में नहीं होता है, तो ये सर्वप्रथम जो है ये सूर्योदय जो है भारत में ये कहाँ सूर्योदय होता है, तो ये आपका जो सर्वप्रथम सूर्योदय जो आपका जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ये सर्वप्रथम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका मिजोरम दिया गया है, ये आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 72 का देखेंगे, केरल का ये कुट्टानाड, ठीक है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध जो है ये किससे है, ठीक है। ये केरल का कुट्टानाड जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप देखेंगे ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ठीक है, पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो ये आपका जो है ये त्रिपुरा आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 का देखेंगे, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम का जो है पहचानिए, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर आपको बताना है कि कौन सा दर्रा जो है ये कैसे हैं, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम स्थान पे जो आपका जो है ये ए हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये आपका जो है 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये 2 नंबर पे हो जाएगा पहला ये, फिर आपका जो है ये, इसके बाद देखेंगे तीसरा आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा, चौथा जो आपका जो है बोमडिला दर्रा हो जाएगा। तो पहला जो है पश्चिम में सबसे पश्चिम में सिपकिला दर्रा हो जाएगा, इसके बाद जो है लिपू लेख दर्रा हो जाएगा, इसके बाद नाथुला दर्रा हो जाएगा, तब आपका जो है बोमडिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 75 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, ठीक है, कौन सा द्वीप जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो ये आपका जो है ये मिनिकॉय आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की 76 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 76 का देखेंगे, 76 में देखिए पूछा जा रहा है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। सिंगरौली जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में आपका जो है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे, ये पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है वह क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ये अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। 78 का देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जो है प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो ये आपका जो है कहाँ होगा, ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 79 का देखेंगे, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, ठीक है, दक्षिण भारत के पोलीगार जो हैं ये कौन थे, किसको कहा जाता था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण को जो है ये कहा जाता था, ठीक है, ये पोलीगार, ठीक है। चलिए 80 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है ये सुलेमित है, ठीक है, कौन सा युग में इसमें से सुलेमित है ये आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा। ये पुंडरीक विट्ठल जो है ये राम माला से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 81 नंबर का देखेंगे, सिकंदर के हमले के समय भारत जो है उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिकंदर जिस समय उत्तर भारत पर जो है हमला किया था तो उस समय जो है निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से राजवंश का जो है वहाँ शासक था, तो ये आपका जो है ये नंद वंश का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बोलेंगे। 82 का देखेंगे, कि विष्णुगुप्त के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए
अंकित किया जाता है, तो ये आपका जो है ये बाराह को जो है ये अंकित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे, निम्नलिखित बंगाल के, ठीक है क्या है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है, तो ये आपका जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 84 का देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, ये किसका कारण है, ये इसका कारण क्या था, तो ये आपका जो है ये आपका जो है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने के तरजीह दिया जाता था। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 का देखेंगे। 85 में पूछा जा रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र तनु पांडुराम था। ठीक है, ये किसका नाम था, तो ये आपका जो है ये तात्या टोपे का नाम था। ठीक है, किसका नाम था, तात्या टोपे का नाम था आपका जो है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, ये कौन नहीं था, तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग, ये आपके जो हैं ये सुरेंद्र बनर्जी जो हैं ये नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे, सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 87 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र जो है ये हुआ था। ठीक है, मंडी षड्यंत्र जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपका जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 88 का देखेंगे। 88 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, उसको छांटना है आपको। ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ देखेंगे एक तरफ आपको अधिनियम दिया गया है और दूसरे वर्ष जो है वर्ष दिया गया। कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष जो है ये हुआ था, तो भारतीय जल सेना अधिनियम जो आपको 1927 में हुआ था, ये सही है आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज अधिवेशन जो आपका जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ये भी सही है। और सांप्रदायिक निर्णय जो आपका जो है ये 1934 दिया रहा है, ये 1934 नहीं होगा, ये आपको जो है 1932 आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कब होगा, 1932 आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 89 का देखेंगे। 89 में देखिए पूछा जा रहा है कि लंदन मनी मार्केट द्वारा लेबर को कब समाप्त कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है कब समाप्त कर दिया, ये आपका जो है ये 1921 में समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए 90 का देखेंगे। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया। ठीक है, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया है, तो ये आपका जो है ये 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ जो है ये कब किया गया है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो 1975 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, चलिए 92 का देखेंगे कि गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन क्या है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने, सही कथन क्या है, तो ये आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है ये जिस वस्तुओं की मांग लगातार घटती है वो सभी आपके जो है गिफिन वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि 93 नंबर का कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है ये राष्ट्रीय आय बराबर NNP/FC होता है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 का देखेंगे। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कच्चा माल जो है ये कहाँ सम्मिलित किया जाता है, ये आपका जो है ये कार्यशील पूंजी में जो है ये शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है कि आपका क्या है, ये व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो ये इसका कार्य है कि जो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, क्या है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, तो आपका जो है ये 95 का देखेंगे तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 का देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है,
तो ये आपका जो है ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कृषि ध्यान देंगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो ये आपका जो हुआ था, ये आपका जो 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का जो है संस्थापक ये आप बताएंगे कौन था? तो ये आपका जो है ये न्यायदेव थे। ठीक है, कौन थे? न्यायदेव जो हैं ये कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 99 नंबर सवाल देखेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, ठीक है, क्या कह रहा है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो है ये कौन थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो है आपका कहाँ था? तो ये आपका जो है ये राजगिरी था। ठीक है, कहाँ था? ये राजगिरी था। ठीक है, चलिए 100 का देखेंगे। 100 का देखेंगे, जगदीशपुर के राजा जो है ये कौन थे? ठीक है, जगदीशपुर के राजा या जमींदार जो कहें वो उस समय वो थे। ठीक है, जमींदार थे और अपने ज़मीन पर जो है मेहनत करते रहते। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज का क्वेश्चन आपको टोटल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये जगदीशपुर आपका जो है ये कहाँ है? तो जगदीशपुर आपका देखेंगे कि आरा के यानी कि भोजपुर जिले के, ठीक है, भोजपुर जिले के जगदीशपुर ब्लॉक में स्थित है। कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के जो है ये राजा या जमींदार कहलाते थे। ठीक है, तो आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में टोटल आपने कितना जो है स्कोर कर पाया है। फिर आपको लगातार जो है क्लास आपका अपलोड हो रहा है और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ आप लोग जो है पेड ग्रुप से भी जो आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और जो है टेलीग्राम का नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।